सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। अब तक के आप लोगों ने मेरी स्टोरीज में बहुत सारे स्पिरिट्स के बारे में सुना होगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पिरिट्स को देखा होगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि हमारे इस वर्ल्ड में एक ऐसी भी स्पिरिट है जो कि आपका ही रूप ले लेती है और आपकी जो बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी, वो आपको आउट ऑफ वर्ल्ड में ट्रैप कर देती है। मतलब जब तक कि वो स्पिरिट आपका रूप लेके घूम रही है तब तक कि आपकी जो बॉडी और आपकी जो स्पिरिट है वो कहीं बाहर आउट ऑफ वर्ल्ड में ट्रैप हो जाएगी। और बेसिकली ये जो स्पिरिट होती है ये कोई भी ह्यूमन को देख के, किसी भी इंसान को देख के उसका रूप ले लेती है और जो उसकी ओरिजिनल बॉडी होती है उसे वो किसी बाहर की दुनिया में ट्रैप कर देती है। तो अगर वो आपका रूप ले रही है तो वो आपको कहीं बाहर ट्रैप कर देगी जिसके बाहर आप नहीं निकल पाओगे। जब तक कि आपको कोई बाहर वहाँ से लेकर नहीं आता है या फिर जब तक कि वो स्पिरिट खुद आपको वहाँ से लेकर नहीं आती है तब तक कि आप इस दुनिया में नहीं आ पाओगे। और जब तक कि आप इस दुनिया में नहीं हो तब तक कि वो स्पिरिट आपकी बॉडी लेके यहाँ पे जो मर्जी चाहे वो कर सकती है। वो आपके फैमिली के साथ में रह सकती है, वो आपके नाम से कुछ भी कर सकती है। जैसे कि हम लोग एक शेप शिफ्टर का फिनोमिना सुनते हैं, वही शेप शिफ्टर जैसी ही ये स्पिरिट होती है। तो इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज की जो स्टोरी है ये मुझे रेडिट पे मिली है। इस स्टोरी को अजय ने पोस्ट किया है और अजय बताते हैं कि वो राजस्थान से है और उन्होंने इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखा है। और ये स्टोरी सुन के मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया था क्योंकि मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार सुना है। तो अजय बताते हैं कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और रिसेंटली उन्होंने अपना एक नया मकान बनाया था। और वो बताते हैं कि जिस एरिया में उन्होंने मकान बनाया था वो लगभग नया-नया ही लेआउट है, वहाँ पे ज़्यादा मकान नहीं थे और उस लेआउट के जस्ट पीछे में ही कब्रिस्तान था। तो वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ में उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और बस 2-3 दिन ही हुए थे कि वो अपने ऑफ़िस जाते हैं। और वो बताते हैं कि जैसे ही वो शाम को आए, तो वो देखते हैं कि उनकी जो बीवी थी, वो थोड़ा-सा अलग बिहेव कर रही थी। अजय बताते हैं कि उनकी बीवी हालाँकि बहुत ज़्यादा बात करती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सबके साथ में घुल-मिल के रह रही थी, पर उस दिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। अजय का एक छोटा-सा बच्चा है, तो अजय बताते हैं कि वो अपने बच्चे पे और भी ध्यान नहीं दे रही थी, वो बस बैठी हुई थी और एक तरीके से किसी चीज़ को देख रही थी। और अजय भी जब ऑफ़िस से आए तो उनकी बीवी रोज़ उन्हें पानी वग़ैरह ला के देती थी, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब अजय की बीवी का ध्यान भी नहीं था कि अजय ऑफ़िस से आ चुके हैं और फिर भी वो बस अपनी ही दुनिया में बैठी हुई थी, बस अपना ही पता नहीं क्या कर रही थी। तो अजय को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये सारी चीज़ें नोटिस करने में। अजय ने शुरुआत के आधे घंटे में ये चीज़ नोटिस कर ली कि उसकी बीवी कुछ अजीब तरीके से ही बिहेव कर रही है। तो उन्होंने उससे पूछा भी कि मतलब तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है? या फिर तुम्हें पुराने घर की याद आ रही है? तुम इस तरीके से क्यों बैठी हुई हो? तो वो कहती है कि अरे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मैं ऐसे ही बैठी हूँ। तो ऐसे ही हो जाता है और वो लोग खाना वग़ैरह खाते हैं। तब अजय जब खाना खाता है तो उसे खाने का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग लगता है क्योंकि अजय बताते हैं कि उनकी बीवी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना लेती थी और आज जो वो खाना खा रहे थे वो मतलब उतना कुछ ख़ास नहीं था। तो वो बस ऐसे ही इस चीज़ को जाने देते हैं कि शायद इसका मूड वग़ैरह कुछ ख़राब है इसलिए न इसने खाना अच्छा नहीं बनाया। तो रात को सोते हुए अजय को कुछ अजीब-सा सपना आता है। अजय को ऐसा सपना आता है कि मतलब वो सोए हुए हैं और वो जैसे ही अपनी बीवी की तरफ टर्न करते हैं तो उन्हें एक डरावना-सा चेहरा दिखाई देता है और वो बस उसे ऐसे हिलाते हैं कि कौन हो तुम? कौन हो तुम? उठ जाओ, कौन हो तुम? मेरी बीवी कहाँ पे है? और इतने में ही वो सपना टूट जाता है। अजय जैसे ही आँख खोलते हैं, वो देखते हैं कि बाजू में उन्हीं की बीवी सोई हुई थी। और फिर अजय एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अजय बताते हैं कि वो टाइम जून या जुलाई का था, उस समय पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी।
पर फिर भी वो देखते कि उनकी जो बीवी थी उसने हीटर लगा के रखा था। तो अजय को डबल गर्मी हो रही थी। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जून और जुलाई का महीना है, ऊपर से कोई हीटर लगा के है, तो इंसान कैसे ही सो पाएगा और उसे कितनी गर्मी हो सकती है। तो यही चीज़ें अजय को बहुत ज़्यादा अजीब लगी। अजय ने अपनी बीवी से पूछा कि मतलब हुआ क्या है? तुमने हीटर क्यों लगाया? तो वो कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहीं, वो कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, इसलिए उसने हीटर लगाया है। तो ऐसे कहते हैं तुम्हें बुखार वगैरह तो नहीं है? अजय बुखार वगैरह चेक करते हैं, पर उसे ऐसा कुछ भी जो था वो लग रहा नहीं था। और अजय की बीवी भी कहती है कि उसे बुखार वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो आराम से सो सकता है। तो अजय को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो वो बाहर हॉल में चले गए और वो हॉल में जाके सो गया। तो वो सुबह उठते हैं और वो देखते हैं कि अब तक की उसकी बीवी सोई हुई है, क्योंकि अजय पूरे रेडी वगैरह हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए, पर ना अब तक की उसकी बीवी उठी थी, ना उसने खाना बनाया था, ना उसने ब्रेकफास्ट बनाया था। तो अजय को लगता है कि ज़रूर इसके साथ कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इसका मूड खराब हो गया या फिर तबीयत ठीक नहीं हुई, तो अजय उतना ध्यान नहीं देते। वो अपने बच्चे से जाके मिलते हैं और उसे कहते हैं कि अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो अजय बताते हैं उनका बेटा बस 1 साल का था और वो बस अपने बेटे को प्यार कर रहे थे, तो वो अपने बेटे को गोद में उठाते हैं। तभी अजय का ध्यान जाता है कि अजय के बेटे के जो बैक पे है ना, वो मतलब कुछ निशान होते हैं, ऐसे निशान होते हैं कि किसी ने वहाँ पे दाँत लगाया हुआ है। 2 बड़े-बड़े दाँत के निशान होते हैं। तो अजय उससे पूछता है कि मतलब ये तुम्हें कैसे लगी? ये तुम्हें कैसे चोट, कहाँ गिरे तुम जो तुम्हें ऐसे चोट लग गई? तो बच्चा जो बताता है वो सुनने के बाद में अजय और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बच्चा बताता है कि ये जो है ये मुझे मम्मी ने काटा है। तो अजय बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अब उतने में अजय की बीवी भी उठ जाती है और वो मतलब वॉशरूम वगैरह जाती है नहाने के लिए। तो अजय भी बस ऑफ़िस के लिए निकल रहे होते हैं, पर अजय को पता नहीं क्या होता है, वो बाथरूम में एक बार चेक करने के लिए जाते हैं और वो हल्की-सी खिड़की से देखते हैं, तो अजय देखते हैं कि वहाँ पे जो नहा रहा है वो उनकी बीवी नहीं, वो कोई और ही है। वो एक मतलब बहुत डरावनी दिखने वाली लड़की है जिसके बाल बहुत बड़े हैं और उसका स्किन कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ये देख के अजय बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जल्दी से भाग कर आते हैं। उतने में अजय की बीवी भी बाहर आ जाती है और अजय कहते हैं कि मैं आज अपने बेटे को कहीं घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं ऑफ़िस नहीं जा रहा हूँ, तो हम लोग थोड़ी देर में आ जाएँगे। तो अजय की बीवी कहती है कि मतलब तुम जा सकते हो, पर मेरे बेटे को तुम यहीं पे छोड़ के जाओ, अभी उसने खाना वगैरह भी नहीं खाया है। तो अजय बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, अजय को पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि मतलब उसने बच्चे के लिए कुछ प्लान किया है, इसलिए उसे जाना होगा बच्चों को लेकर। तो इसी चीज़ में दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा हो जाता है। अजय की बीवी फिर एकदम गुस्से में आके कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? जब मैंने बोल दिया तुम बच्चे को नहीं लेके जाओगे मतलब नहीं लेके जाओगे। तो फिर अजय भी मतलब ज़ोर-ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ता है और अपने बच्चे को हाथ में उठा लेता है और वो बच्चे को लेके घर से बाहर निकल जाता है। तब वो देखता है जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसकी जो बीवी थी, उसकी बीवी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। मतलब जो भी वो स्पिरिट थी, वो स्पिरिट अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है और वो अजय को देखकर बहुत मतलब घूरती हुई रहती है। तो अजय जल्दी से किसी पंडित के पास जाता है, वो पंडित को सारी चीज़ें बताता है और पंडित को लेकर घर पे आता है। तो वो लोग देखते हैं कि घर पे कोई भी नहीं था। तो उसके बाद वो लोग पुलिस रिपोर्ट वगैरह करते हैं और उसकी बीवी को खोजना चालू करते हैं। तो पंडित भी घर पे रह के पूजा वगैरह करते हैं। पंडित अजय से कहते हैं कि उस जो भी थी स्पिरिट, उसने जो कपड़े पहने थे, अगर वो कपड़े अभी भी घर पे होंगे तो तुम वो मेरे पास में लेके आओ। तो अजय को वो कपड़े मिल जाते हैं और पंडित वो कपड़े को हाथ लगा के पूजा वगैरह करते हैं। तो पंडित को पता चलता है कि ये जो स्पिरिट है ये कब्रिस्तान से आई है और अजय की बीवी जो है वो कब्रिस्तान में ही पड़ी हुई है। उस स्पिरिट ने अजय की बीवी को आउटर वर्ल्ड में कैद कर लिया है। तो ये लोग जल्दी से भाग के कब्रिस्तान जाते हैं। अजय अजय की बीवी को फिर वहाँ से घर पे लाया जाता है और पंडित वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। पंडित जो है वो कुछ अच्छे स्पिरिट्स को वहाँ पे भेजते हैं उस आउटर वर्ल्ड में अजय की बीवी के स्पिरिट्स को लाने के लिए। तो अजय की बीवी की स्पिरिट को वहाँ से वापस लाया जाता है और अजय बताते हैं कि उन्होंने उस घर को तभी छोड़ दिया था और अभी भी वो अपने पुराने घर पे रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। तो बस यही थी आज की स्टोरी जो कि मुझे रेडिट पे मिली थी। तो अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं और मैं अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट पोस्ट करता हूँ जिसमें हॉरर, मिस्ट्री
ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आप भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।